थोड़ा नेचर की साउंड आएगा। पिछले एपिसोड में हमने दिनेश जी से बात की थी गोल सेटिंग के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि हमें गोल सेट करके लिखना है उसे, और बस लिखना ही नहीं, उसे रोज़ हमें देखना भी है, पढ़ना भी है, याद करना है। तो आज हम उनसे पूछने वाले कि ये तो सब हो गया, इसके आगे का क्या करना है। नमस्ते। आशा करते हैं अभी तक हम लोग ने जो किया वो आपके समझ में आ गया है और उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए, ये जो है जीवन की बहुत बड़ी एक जर्नी है, बड़ी विशेष जर्नी है, और भाग्यशाली लोग ही इस जर्नी पे आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग को पहले गोल सेट करना है, फिर गोल को पेपर में लिखना है, और उसके नीचे ये भी लिखना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या देने को तैयार हैं। फिर इसके आगे की मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे क्या है कि अब हमारी जर्नी चालू हो गई है, तो अब हमको इसमें जर्नी के दौरान हमको क्या क्या चीज़ लगेगी, पहले हमको उसके लिए तैयार होना है। तो इस जर्नी में हम लोग को क्या क्या चीज़ लगेगी वो मैं आपको आज ब्रीफली बताता हूँ। ये सब के ऊपर अलग से भी मैं आगे बताता रहूँगा, लेकिन ये आपको आज ब्रीफली समझ लेना है, और उसके बाद आपको अपना एक चार्ट बनाना है, और चार्ट में ये लिखना है कि कौन सी क्वालिटी या कौन सी स्किल आपकी कितनी है अभी, और इसके आगे आपको कितना अचीव करना है, और उस अचीव करने के लिए क्या आपको करना है, और उसको कितने दिन में और कैसे करेंगे। तो ये चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक स्किल बोल रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। हमारे डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, उसी को हमको समझना है। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ हम लोग करते हैं लेकिन उसके लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो आज से हमको उसके लिए कॉन्शियस हो जाना है। तो इसमें क्या क्या है, एक है अपना स्पीकिंग पावर। अपना स्पीकिंग पावर ऐसा हो कि मेरे को जो बोलना है वो कम से कम शब्दों में एकदम क्लियर टर्म्स में दूसरे को बता दे। बोलते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे के लिए बोल रहा हूँ। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल अपनी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि किसी को कुछ भी आगे बढ़ना है तो उसको पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक स्किल्स ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ है ये। अब देखिए, हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनका बड़ा वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोग का ये नमस्ते है, नमस्ते का तो बहुत डीप रूटेड मतलब है, वो मैं बाद में बताऊंगा। नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, हम लोग पैर छू करके बंगाली में प्रणाम करते हैं, सारे भारत में जो है पैर छू करके चरण स्पर्श करते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो वो सब वैल्यू के बारे में मैं बाद में कभी बात करूँगा, लेकिन मेरे जो कहने का मतलब है कि जब हम इस तरीके सम्मान पूर्वक दूसरों के साथ बिहेव करते हैं तो दूसरे भी मेरे को सम्मान देते हैं, और इससे क्या होता है कि हमको सबका कॉपरेशन बड़े सहज में मिलता है। तो इस तरीके से हमारी हर तरफ से प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो। और आपको एक छोटा सा सीक्रेट बता दूं, स्माइल। अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिए, एवरीबडी विल लव यू। स्माइल ऐसी चीज़ है, एवरीबडी लव्स इट। अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल्फ मैनेजमेंट पे। हमको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग में बहुत लोग होते हैं, वो सवेरे उठने का अलार्म देते हैं लेकिन अलार्म पे भी नहीं उठते हैं। जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे भागते दौड़ते जो है किसी तरीके से समय पे या समय से लेट पहुँचते हैं। उनकी हर चीज़ अनऑर्गेनाइज होती है। तो अपने को हर तरफ से ऑर्गेनाइज करना कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ रूटीन के हिसाब से हम अपनी डिसिप्लिन लाइफ रह सकते हैं। हमको ये काम करना है तो
ये काम करना है। तो ये एक पर्सनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ए पर्सन हु कैनॉट मैनेज हिमसेल्फ, हाउ कैन ही मैनेज अदर्स। तो फिर आता है एक्यूरेट थिंकिंग। एक्यूरेट थिंकिंग क्या है कि ये दिमाग हमारी प्रॉपर्टी है, तो इस दिमाग को हम कहाँ पे खर्चा करना है। तो इस दिमाग को हमेशा हमको ऐसी जगह खर्चा करना चाहिए जिसमें या तो मेरा फ़ायदा हो या और किसी का फ़ायदा हो, इसको बर्बाद नहीं होना चाहिए। फिर एक्यूरेट थिंकिंग में भी क्या ऊंची एक्यूरेट थिंकिंग हम कर सकते हैं। कैसे हम 2 पैसे की थिंकिंग के बजाय 2 रुपए की थिंकिंग करें, 2 रुपए की जगह 2000 रुपए की थिंकिंग करें। थिंक बिग। तो इसी में आगे आता है इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि एक दूसरे के संग मेरी चलने की कला, क्योंकि हमको दूसरों से कॉपरेशन लेना है। तो कैसे हम दूसरे से बात करें, उससे कब बात करें, किस तरीके से बात करें, किस टोन में बात करें, उसको किस पद पे रख करके बात करना। तो ये एक आर्ट है और ये आदमी अपने आप सीख जाता है जब उसके दिल में इच्छा होती है। जब उसके दिल में इच्छा होती है कि मेरे को भद्र बिहेव करना है, सिविलाइज बिहेव करना है, दूसरों को सम्मान दे करके बात करना है, तो अपने आप ये सब चीज़ कल्टीवेट होती पड़ती है। लेकिन कल्टीवेट होनी पड़ती है ना, तो ये शुरुआत होना है। तो मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। आपने मेरे से पूछा था कि मुश्किल है क्या, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। फिर एक आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, दैट इज लर्निंग स्किल, सीखना। तो कुछ भी हमको आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हम तो जहाँ पे वहीं पर रहेंगे। इससे आगे हमको बढ़ना है तो ठीक है, हमको मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। क्योंकि हम यहीं पे हैं और हम कितनी भी कड़ी मेहनत करें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एक थ्योरी है, इफ़ वी कीप ऑन डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी विल कीप ऑन रिसीविंग व्हाट वी हैव बीन रिसीविंग। यानी कि हम लोग जो कर रहे थे वही करते रहेंगे, तो हम लोग जो पाते थे वही पाते रहेंगे। तो अब हम लोग का टारगेट क्या है कि हम लोग को उससे अलग कुछ पाना है। तो इससे अलग पाने के लिए हमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो सीखना तो बाद में आएगा, पहले कैसे सीखें ये सीखना है। लर्न हाउ टू लर्न। फिर अगली स्किल आती है स्टे रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड होकर हमको रहना है। हम लोग की आदत है, हम लोग टेंस होकर रहते हैं, टेंशन रहता है, फियर रहता है, एंजाइटी रहती है। तो हमको अपने को ऐसा कल्टीवेट करना है कि हम हर समय रिलैक्स्ड रहें। रिलैक्स्ड का मतलब क्या हुआ, टेंशन फियर नहीं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टेंशन क्या है। टेंशन है किसी चीज़ की चिंता को अपने सिर पर रखना। मैं बोलता हूँ सिर पर नहीं, उसको साइड में रखो ना, टेबल पर रखो, जब दरकार होगा उसको ले लेना। तो स्टे रिलैक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा दिमाग सबसे बढ़िया कब काम करता है, जब मैं रिलैक्स होता हूँ। आप कोई अच्छा सोचने का काम कर सकते हैं जब आपके दिमाग में टेंशन हो, या कोई डर हो, या कोई एंजाइटी हो। हम लोग ने बचपन में क्या सुना था कि पढ़ाई सवेरे होती है। क्यों? सवेरे सवेरे आदमी का दिमाग फ्रेश होता है, उसको कोई टेंशन फियर वरी वगैरह नहीं आते हैं। तो हमेशा पढ़ाई, आप क्या 4 जन बैठे हैं, रेडियो चल रहा है, टीवी चल रहा है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उस समय दिमाग के काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। तो इसके लिए अगर हम रिलैक्स रहेंगे तो हमेशा हम अच्छा सोच सकेंगे, अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। नेक्स्ट आता है डिसीजन लेने की कला। हम लोग
जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सोचते 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 करेंगे करेंगे करें कि नहीं करें, इसमें वो समय गुजार देते हैं। जब समय गुजर जाता है तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो गया। तो आपको सही समय पे सही डिसीजन लेने की कला आनी चाहिए। तो ये सब कला कैसे आएगी? ये सब कला अपने में कल्टीवेट करना पड़ेगा। इस तरीके से एक चित्रकार थोड़ा थोड़ा पुरुष से जो है एक कला बनाता है, इसी तरीके से ये सब चीज़ हमको डेवलप करनी चाहिए। और ये सब तो मैं बेसिक चीज़ बोल रहा हूँ, ये सब डेवलप करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं। फिर अगली चीज़ है कि जो हम लोग का मेन एरिया है उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की, जो हमारी मेन स्किल है। हम म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। अब हमारी जो बेसिक स्किल है उसके अलावा जो टेक्निकल स्किल हम जो बोलेंगे, जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी हमको वो अपना जो छुरी है इसको रोज़ धार देते रहना पड़ेगा। हमारी जो बैटरी है इसको रोज़ चार्ज करते रहना पड़ेगा। नहीं तो ये दुनिया में बहुत 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 कम ऐसे लोग हैं जो अपने आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो उसको रोज मोटिवेट करना पड़ता है, अपने आप को भी खुद मोटिवेट करना पड़ता है। तो जो खुद मोटिवेट हो सकता है वो दूसरों को भी मोटिवेट करता है। एनीवे, तो हमको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमको हमेशा अपने में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है ये पैदा नहीं होता है, हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इसको कल्टीवेट करने का सबसे सहज रास्ता है कि यू फील यू आर कॉन्फिडेंट। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फीलिंग और रियलिटी एक नहीं है। आपकी फीलिंग को नहीं मालूम कि रियलिटी क्या है। आप अपनी फीलिंग को बोल दीजिए कि हम अरबपति हैं, आपकी फीलिंग आपसे पूछेगी नहीं, आप प्रमाण नहीं मान लेते, तो मान ले कि आप अरबपति हैं। तो ये सब कुछ बेसिक स्किल्स है। तो इसके अलावा और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान जो ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है उसको ये सब पे अधिकार होना चाहिए। सबसे पहला है कि कम से कम आधा घंटा एकांत में बैठे, मेडिटेशन करे नहीं करे, एकांत में बैठे, शांति से सोचे, चिंतन करें। फिर कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ योगा करें, वॉक करें। अगर आधा घंटा एक्सरसाइज और आधा घंटा वॉक कर सके सबसे बढ़िया। फिर 1 घंटा कम से कम पढ़ें। तो पढ़ाई या तो सुबह हो, सवेरे 4 बजे उठ करके करें, या रात को सोते समय करें। 1 घंटे की पढ़ाई का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, मैं आगे बताऊँगा। फिर इसके बारे में इसके बाद क्या करें, वो एक चार्ट बनाएं। तो चार्ट में यहाँ पे पहले कॉलम में लिखें कि हमको क्या क्या स्किल चाहिए, जो जो स्किल मैंने बताई वो पहले कॉलम में लिखें। दूसरे कॉलम में लिखें कि इसमें कितना % है अभी हमारे पास। और नेक्स्ट कॉलम में कि इसको पूरा करने के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लान। प्लान मतलब छोटा छोटा एक एक सीढ़ी करके हर चीज़ पे रोज चढ़ेंगे। और यहाँ पे टाइम लाइन कि कितने दिन में हम इसको 100% या 90% जो भी हम चाहते हैं इसको पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से एक चार्ट बनाएं। और फिर हर एक चीज़ का 1-1 महीने का टारगेट सेट कर लें, 1 साल का टारगेट सेट कर लें। तो ये साइड बाई साइड चलता रहेगा। और फिर चलता रहेगा हमारी मेन चीज़ जो हमारा असल कटिंग टूल है। ये सब तो साइड है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मनुष्य के जीवन में उसकी उन्नति के लिए उसका टेक्निकल नॉलेज या एडुकेशनल नॉलेज
सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है, 85% दूसरी चीज़ें हैं। मैं ये वही 85% दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया। तो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? ये सुन के आप अपना लाइफ में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, और हमारा ये ग्रीन वातावरण आपको कैसा लगा? हो सकता है कि थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि नेचर की आवाज़ बहुत आया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ पहले ही। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करना अपने शुभचिंतक लोगों के साथ। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।